नमस्ते। आइए आज शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। कल हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था, तो उसमें हमने अर्थ के आधार पर शब्द के तीन भेद करे थे, तीन आधारों पर विभाजित किया था: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो आज हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। देखिए, पर्यायवाची किसे कहते हैं, ये परिभाषा आज हम पढ़ेंगे। और शब्द और उनके शब्दों के पर्यायवाची हम आज पढ़ेंगे। पहले है कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है: किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं, या एक ही शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी क्यों? क्योंकि वो समान अर्थ बताता है, इसलिए इसको समानार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा को हम वापस देख लेते हैं। किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। देखते हैं आज के पर्यायवाची। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पानी के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची हैं नीर, तोय, अंबु, बारी और जल। पानी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखिए, नीर, तोय, अंबु, वारी और जल। ये पर्यायवाची आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर्यायवाची को हम जितना पढ़ेंगे, जितना इनको बार बार रिपीट करेंगे, तो वो जल्दी याद होंगे। तो हमने देखिए पानी के पर्यायवाची पढ़ लिए हैं। और पानी के पर्यायवाची के बाद हम कमल के पर्यायवाची पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जन्म लेने वाला। दय का अर्थ होता है देने वाला। और धी का अर्थ होता है धारण करना, धारण करने वाला। इन तीनों चीजों को आप याद रखोगे तो आपको तीन शब्दों के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। जय का अर्थ जन्म लेना, दय का अर्थ देने वाला और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम देखते हैं जय लगा के, जो जय पानी के पर्यायवाची के साथ हम जय लगाएंगे। अब हम देखेंगे कमल के पर्यायवाची। कमल एक फूल जो कि जल में विकसित होता है। तो हम जो पानी के पर्यायवाची हमने पढ़े हैं, उसी के आधार पर, उन्हीं को हम आधार बनाकर हम कमल के पर्यायवाची बनाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है जय का अर्थ जन्म लेना। तो जब हम इन शब्दों के अंत में अगर हम जय लगा देंगे तो ये कमल की पर्यायवाची बन जाएंगी। देखिए, नीरस, नीरज यानी कमल होता है। तोयस, तोयस यानी कमल होता है। अंबुज, अंबुज यानी भी कमल होता है। बारिश, बारिश यानी भी कमल होता है। और जलज, जलज यानी भी कमल होता है। देखिए, हमने पानी के पर्यायवाची से ही हमने कमल के पर्यायवाची बना दी। कैसे बना दी? जो पानी के पर्यायवाची हैं उनके अंत में हमने जय लगाया, तो उससे कमल के पर्यायवाची बन गए। नीरस, तोयस, अंबुज, बारिश, कमल। और इसी के आधार को ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा और पानी के आधार पर हम कमल के पर्यायवाची बना सकते हैं जय जोड़ के। अब आगे देखिए, दय, दय का अर्थ होता है देने वाला। देखिए, बादल के पर्यायवाची हम बनाएंगे पानी के पर्यायवाची से ही, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। देखिए, दय का अर्थ होता है देने वाला। पानी के पर्यायवाची के अंत में ही हम दय जोड़ेंगे तो उससे हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। नीरद, तोयत, अंबुद,
हम पानी के पर्यायवाची से ही हमने दे लगा, अंत में दे जोड़ करके हमने इसके बादल के पर्यायवाची बना दिए हैं, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद और जल। अब पानी के पर्यायवाची से ही हम समुद्र के पर्यायवाची बनाएंगे। देखिए, पानी के जो पर्यायवाची है इन्हीं को आधार बनाकर हम जो समुद्र है उसके पर्यायवाची बना रहे हैं। पानी के पर्यायवाची के अंत में हम धी जोड़ेंगे। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। जो पानी को धारण करता है, पानी जिसके अंदर अथाह मात्रा में होता है, उसे हम समुद्र कहते हैं। तो देखिए, नीरधी, तोयधी, अंगुधी, वारिधी और जलधी। समुद्र की पर्यायवाची में नीरधी, तोयधी, अंगुधी, वारिधी, जल। ये अब आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। बस आपको ये याद रखना है कि आपको पहले पानी के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, और फिर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जय यानी जन्म लेना होता है, दय यानी देने वाला होता है जो हमें देता है, और धी यानी धारण करना। उसी आधार पर आप पानी के पर्यायवाची के साथ ही आप कमल की, बादल की और समुद्र की पर्यायवाची बना सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे धरती के पर्यायवाची, और धरती के पर्यायवाची अपने याद कर रखेंगे। भू, भूमि, धरा, पृथ्वी, इला, ये सब इसके पर्यायवाची देखिए। भू, भूमि, धरा, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। और भी होते हैं, वसुधा होती है, इला होते हैं, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम पेड़ के पर्यायवाची बनाएंगे। धरती के जो पर्यायवाची लिखे हुए हैं, भू, भूमि, धरा, तो इसमें हम रूहे शब्द जोड़ देंगे, तो उससे पेड़ के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखिए, भू रूह, भूमि रूह, धरा। देखिए, धरती के पर्यायवाची हमने भू, भूमि, धरा, और भी इसके पर्यायवाची होते हैं, वसुंधरा, इला, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। और पेड़ की पर्यायवाची, जो शब्द है धरती के पर्यायवाची के पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें हम रूह शब्द जोड़ेंगे। रूह यानी उत्तर रोम, और इस धरती के जो रोम कहे जाते हैं वो पेड़ कहे जाते हैं। तो धरती के जो पर्यायवाची हैं उसमें हम रूह शब्द जोड़ेंगे, तो पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। भू रूह, भूमि रूह, धरा रूह। पेड़ के और भी पर्यायवाची होते हैं, बेटा होता है, वृक्ष होता है, वृक्ष होते हैं। अन्य और देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे राजा के पर्यायवाची। अब जो हमारे पास जो धरती के पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हीं में हम पति या पाल जोड़ करके हम राजा की पर्यायवाची बनाएंगे। देखिए, भूमिपति, भूपति, भूमिपति या भूमिपाल, धरापति। और राजा के अन्य पर्यायवाची होते हैं नृप, नरेश, ये सब राजा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन हमने जो धरती के जो पर्यायवाची है उन्हीं के आधार पर हमने रू जोड़ के हमने पेड़ के पर्यायवाची बना दिए, और राजा के अंदर हम पति शब्द जोड़ करके या पाल शब्द जोड़कर हम राजा के पर्यायवाची शब्द बना सकते। आगे हम देखेंगे बेटा के पर्यायवाची। बेटा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखो, सुत, तनय, आत्मज।